हाय, कैसे हैं आप लोग। आप उम्मीद है कि लेक्चर नंबर 3 आप कंप्लीटली देखे होंगे, राइट। और हमने आपके साथ डिस्कस करा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। उसमें से आपको जो ध्यान रखनी थी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या था, तो वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के साथ हम लोग जो है प्लांट सेलेक्ट किए थे या ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट किए थे और उसके बीच में हम लोग क्रॉस कराए थे। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो क्या आया था, 1:2:1। क्लियर है। इस तरह से हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़े थे, जिसमें क्या किए थे, हम लोग 2 कैरेक्टर एट ए टाइम सेलेक्ट किए थे। जैसे क्या था, प्लांट विथ रेड कलर, मतलब ऐसे बोलते टॉल प्लांट विथ रेड कलर, एक पेरेंट सेलेक्ट किए थे। दूसरा ड्वार्फ प्लांट विथ वाइट कलर सेलेक्ट किए थे। अब ये दोनों जो पेरेंटल कैरेक्टर है, इनके साथ क्रॉस करवाए थे, तो क्या निकला था अपना F1 जनरेशन, दैट इज हाइब्रिड। क्या हुआ था, टॉल विथ रेड वाला आया था और फिर उसको सेल्फिंग कराए थे, तो रेशियो क्या आया था, फिनोटाइपिक रेशियो डाई हाइब्रिड क्रॉस का, याद कीजिए 9:3:3:1, राइट। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या आया था, तो बोले थे 12:24:12:12:1, याद रखना है। ये हम लोग क्लियर था हम लोग का। और यहाँ आपके एनसीईआरटी में जो प्लांट सेलेक्ट किया था डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए, वो क्या था, याद कीजिए, राउंड सीड विथ येलो कलर, राउंड सीड विथ येलो कलर था। और क्या था दूसरा, रिंकल सीड विथ ग्रीन कलर था। एक डोमिनेंट कैरेक्टर, एक रिसेसिव कैरेक्टर, और वो हम लोग देख चुके थे। जो 9 प्लांट आया था वो क्या था, दोनों कैरेक्टर के लिए क्या था, डोमिनेंसी शो किया था। और 1 प्लांट जो आया था वो क्या था, दोनों कैरेक्टर के लिए रिसेसिव कैरेक्टर शो किया था। और जो बीच में 3 और 3 वो क्या था, रिकम्बिनेंट वर्जन था, याद है। चलिए आज मैं आपके लिए ये नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, राइट, हम लोग पहले मेंडेलियन इनहेरिटेंस देख चुके थे। अब यहाँ पर टॉपिक है हमारा नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, राइट। इसमें हम लोग देखेंगे ये मेंडल का लॉ हर जगह वैलिड नहीं है, तो मेंडल का एक्सेप्शन क्या है, तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या इसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट डोमिनेंस, राइट। प्लियोट्रॉपिक जीन के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मली क्या होता है, एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। कभी कभी क्या होता है, एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। इस फेनोमेना को बोलते हैं हम लोग प्लियोट्रोपिज्म। देखेंगे ऐसा कहाँ कहाँ होता है, राइट। चलिए देखिए, पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के बाद जो कुछ कंसेप्ट डेवलप किया गया, वो क्या कहला है, पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट कह रहा है कि इसमें पढ़ना हम लोग को 1 सिस्ट्रोन कंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ 1 पॉलीपेप्टाइड। हम लोग पिछले लेक्चर में अपना लेक्चर समाप्त किया था 1 जीन 1 सिस्ट्रोन, याद है। लास्ट लेक्चर को 3rd नंबर का लेक्चर को आप देखिएगा, तो लास्ट में हमने ये बताया था कि ये 1 जीन 1 सिस्ट्रोन, उससे भी फाइनेस्ट फॉर्म क्या हो गया, तो 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड, और उससे भी क्या नजदीक आया था, 1 जीन, बोलिए, 1 जीन 1 सिस्ट्रोन आया था। देखिए क्या चीज है, हम लोग उधर पढ़ चुके हैं कि ये जो जीन है, क्या है ये जीन, इसका फाइन स्ट्रक्चर देखे थे, क्या था, 3 भाग बांटते हैं इसको, एक बोलते हैं सिस्ट्रोन, एक बोलते हैं रेकॉन, और एक क्या था, म्यूटॉन। तो जीन का फाइनेस्ट फॉर्म, जो मेन फॉर्म में जो एक्सप्रेशन में भाग लेता है, दैट इज सिस्ट्रोन बोलते हैं। ये रिकम्बिनेशन में भाग लेता है, रेकॉन बोलते हैं, और ये म्यूटेशन में भाग लेता है, म्यूटॉन बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा सिस्ट्रोन इज देयरफॉर कंसीडर्ड यूनिट ऑफ फंक्शन एंड एक्सेप्टेड एज सिनोनिमस विथ जीन। हम लोग जीन को हम लोग सिस्ट्रोन भी बोलते हैं। जीन क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए है। सेगमेंट ऑफ डीएनए के लिए टर्म यूज किया हम लोग जीन। क्या जो डीएनए के सेगमेंट है, क्या वो सब सेगमेंट, वो जो पूरा सेगमेंट फंक्शनल है, नहीं, उसमें से कुछ नॉन फंक्शनल पार्ट भी है, जिसको हम लोग इंट्रोन बोलते हैं, और जो फंक्शनल पार्ट होता है उसको एक्सोन बोलते हैं, राइट। और फंक्शनल पार्ट को फिर हम लोग बांटते हैं, एक्सोन को कह देते हैं सिस्ट्रोन, रेकॉन और म्यूटॉन में। ये कॉन्सेप्ट है जीन का फाइनेस्ट फॉर्म, जो क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड फॉर्म करता है,
और पॉलीपेप्टाइड मतलब क्या हुआ, प्रोटीन। और प्रोटीन हम लोग जानते हैं क्या, कैरेक्टर कंट्रोल करता है। तो हम लोग बोलते हैं जीन कैरेक्टर कंट्रोल करता है। कैसे, तो बाय प्रोटीन फॉर्मेशन। हम लोग पहले लेक्चर में देख चुके थे हाउ जीन कंट्रोल द कैरेक्टर। तो जीन डायरेक्टली नहीं करता है, जीन क्या करता है, आरएनए बनाता है। जीन मतलब डीएनए का सेगमेंट, वो क्या करता है, आरएनए बनाता है। प्रोसेस क्या याद है, हम लोग पढ़े थे ट्रांसक्रिप्शन। फिर क्या था, आरएनए से बनता है प्रोटीन, दैट इज ट्रांसलेशन। और प्रोटीन क्या बनाता है, एंजाइम। और फिर एंजाइम क्या करता है, हम लोग का मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। और जैसा मेटाबॉलिक रिएक्शंस वैसा हम लोग कैरेक्टर। तो ये जीन पूरा जीन तो फंक्शनल है नहीं। तो फंक्शनल पार्ट क्या है, एक्सॉन। और एक्सॉन को फिर बांटे हम लोग बोलते हैं सिस्ट्रॉन में। तो सिस्ट्रॉन एक्चुअल में जो है फंक्शनल पार्ट है, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। सिस्ट्रॉन इज देयरफॉर कंसीडर्ड यूनिट ऑफ फंक्शन एंड एक्सेप्टेड एज synonyms for gene. One cistron control the production of one polypeptide in protein synthesis. पॉलीपेप्टाइड समझ में आता है ना, पॉलीपेप्टाइड हम लोग प्रोटीन का दूसरा नाम हम लोग पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। प्रोटीन हम लोग जानते हैं ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है एमिनो एसिड का। ये एमिनो एसिड 1 है, इसके बीच में बॉन्ड है, फिर एमिनो एसिड ये 2 है, फिर इसके बीच में बॉन्ड है, ये एमिनो एसिड 3 है, इस तरह सो ऑन। और ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। इधर भी पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। तो ढेर सारा पेप्टाइड बॉन्ड है, दैट इज पॉलीपेप्टाइड। तो हम लोग प्रोटीन का जो यूनिट है, एक तरह से ये सेगमेंट है, दैट इज यहाँ पर क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड है। तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड यूज करते हैं। प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड। देखिए सिस्ट्रॉन जीन, जीन प्रोडक्ट इस तरह से कंट्रोल करता है। रेकॉन दूसरा था ना भी, रेकॉन। रेकॉन क्या है, ये यूनिट ऑफ सिस्ट्रॉन दैट अंडरगो रिकम्बिनेशन, ठीक है। रेकॉन टर्म यूज करते हैं। जीन का वो पार्ट जो रिकम्बिनेशन में भाग लेता है, क्या कहलाता है, रेकॉन। और ये म्यूटॉन क्या है, तो क्या है, इट इज आल्सो अ सब यूनिट ऑफ सिस्ट्रॉन दैट इज कैपेबल ऑफ म्यूटेशन। द टर्म सिस्ट्रॉन, रेकॉन एंड म्यूटॉन वेयर गिवन बाय, ये साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन इसको ध्यान रखना है। एस बेंजर, जो अभी क्या बताए, डीएनए का सेगमेंट। ये डीएनए है, क्या है ये, डीएनए। ये पूरा डीएनए नहीं, ये डीएनए का मान लीजिए इतना बड़ा टुकड़ा है जो क्या है, पर्टिकुलर कैरेक्टर कंट्रोल करता है। तो ये क्या कहलाता है, ये जीन है। डीएनए का सेगमेंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं। ये दूसरा सेगमेंट, इधर दूसरा जीन होगा। अब ये जो सेगमेंट है डीएनए का, क्या ये पूरा फंक्शनल है, नहीं। इसमें से फंक्शनल पार्ट के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं हम लोग, जीन का फंक्शनल पार्ट क्या है, दैट इज सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन पूरा जीन फंक्शनल नहीं है, उसमें इंट्रॉन पार्ट है जो नॉन कोडिंग पार्ट है, और जो फंक्शन करता है दैट इज सिस्ट्रॉन। अब ये सिस्ट्रॉन को फिर हम लोग ये जो टर्म यूज करते हैं सिस्ट्रॉन, रेकॉन और म्यूटॉन, क्या है, ये फंक्शनल या फाइन फॉर्म ऑफ जीन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से आपको पता चल रहा है क्लियर कट। देखिए यहाँ म्यूटॉन में क्या हो रहा है, इस रीजन में म्यूटेशन हो रहा है। म्यूटेशन का मतलब क्या है, सडन चेंज इन जेनेटिक मेकअप बोलते हैं। अभी ए था, ये चेंज हो गया तो म्यूटेशन हो गया। यहाँ देखिए क्या है, रिकम्बिनेशन हो रहा है। ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड के बीच में क्या है, एक्सचेंज हो रहा है, रिकम्बिनेशन हो रहा है, राइट। इस तरह से हम लोग बोलते हैं। लिमिटेशन ऑफ मैंडेलिज्म, ये पढ़ना हम लोग को क्या है, एक है प्लियोट्रोपिक जीन और है मल्टीपल एलिज्म। प्लियोट्रोपिक जीन किसको बोलते हैं, ये प्लियोट्रोपिज्म किसको बोलते हैं हम लोग देखेंगे आगे। बोलते हैं जब एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। नॉर्मली क्या है, एक जीन एक कैरेक्टर, वन जीन वन कैरेक्टर, लेकिन ये हमेशा सही नहीं है। कभी कभी क्या होता है, वन जीन मैनी कैरेक्टर। इस केस में क्या बोलते हैं हम लोग, प्लियोट्रोपिज्म शो हो रहा है। तो पढ़ेंगे आगे, पी प्लांट में भी प्लियोट्रोपिज्म शो होता है। देखेंगे कौन कौन सा कैरेक्टर एक ही जीन के द्वारा कंट्रोल होता है, आगे पढ़ना हम लोग को। तो क्या है, वन जीन मैनी कैरेक्टर, वन जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, मोर देन
वन कैरेक्टर, राइट। नॉर्मली क्या है, वन जीन वन कैरेक्टर होता है, कभी कभी एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर शो को कंट्रोल करता है, तो बोलते हैं ये प्लियोट्रोपिज्म शो कर रहा है, राइट। और क्या है ये मल्टीपल एलिनिज्म, हम लोग पढ़ चुके हैं। नॉर्मली एक कैरेक्टर को दो कंट्रास्टिंग एलील कंट्रोल करता है, जैसे हाइट के लिए हम लोग देखे थे ना, एक टॉल के लिए था, हाइट का दो फॉर्म, एक टॉल एक ड्वार्फ। तो ये जो ड्वार्फ और टॉल वाला कंडीशन है, दैट इज क्या है, एलील को इंडिकेट कर रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, एक से अधिक एलील, मतलब दो से अधिक एलील कहिए, एक से अधिक नहीं, दो से अधिक एलील किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, राइट। देखेंगे हम आगे, जैसे क्या है मल्टीपल एलिज्म का एग्जांपल हम लोग देखेंगे अभी। जैसे क्या कि बॉडी का कलर हो गया मल्टीपल एलिज्म, बॉडी का हाइट हो गया मल्टीपल एलिज्म, पढ़ेंगे हम लोग। जो बॉडी जो देखते हैं हम लोग, क्या ऐसा होता है कि बिल्कुल डार्क और वाइट दो ही तरह के लोग होते हैं, सब नहीं होता, ग्रेडेशन है, काफ़ी डार्क मतलब निग्रो, काफ़ी वाइट मतलब एल्बाइनो। तो क्या इसके बीच में लोग नहीं है, यहाँ भी बोलते हैं ये मल्टीपल एलिज्म को शो कर रहा है, या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं, एक से अधिक जीन यहाँ कंट्रोल कर रहा है। और इसमें जो है एक होता है एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप में जो ब्लड ग्रुप है उसमें दो एलील नहीं है, तीन एलील है, तो मल्टीपल एलील हो गया। तो एबीओ ब्लड ग्रुप में जो एलील कंट्रोल करता है वो दो से अधिक है, आई ए एलील, आई बी एलील और आई नॉट बोलते हैं हम लोग। तो क्या है, दो से अधिक एलील कैरेक्टर कंट्रोल करने में भाग लेता है, दैट इज मल्टीपल एलिज्म। क्या है इसका एग्जांपल, क्या है इसका एग्जांपल क्या होता है, एबीओ सिस्टम, एबीओ सिस्टम में, ठीक है, ये एलील है। इसमें क्या है, आई ए है, दूसरा एलील क्या है, आई बी है, और क्या है, आई नॉट बोलते हैं। तो तीन एलील मिल करके ये अलग अलग कैरेक्टर को कंट्रोल करता है एबीओ ब्लड ग्रुप में। तो देखेंगे ये सब चीज आगे हम लोग को देखना है। देखिए पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरी में ये जीन इंटरेक्शन, ठीक है, दो जीन अगर यदि आपस में इंटरेक्ट करता है तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, और एक होता है इंटरजेनिक इंटरेक्शन। इंट्राजेनिक इंटरेक्शन को हम लोग बोलते हैं इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन बोलते हैं, क्या है अभी बताते हैं ये। और क्या है ये नॉन एलिलिक इंटरेक्शन बोलते हैं, वो क्या है वो देखिए। जैसे क्या है, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये आपस में किस तरह का इंटरेक्शन कर रहा है, दैट इज इंट्राजेनिक, या इसको बोलते हैं इंटर एलिलिक इंटरेक्शन बोलते हैं। और इसमें आता है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और मल्टीपल एलिलिक और लीथल जीन। ये क्या है, इंट्राजेनिक या इंट्रा एलिलिक बोलते हैं, बिटवीन द टू एलील, एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जो एलील है उसके बीच आपस में किस तरह का इंटरेक्शन है। जैसे क्या है, एक कैरेक्टर है, मान लीजिए कि फ्लावर कलर का रेड है, दूसरा वाइट है, तो ये जब साथ आता है तो किस तरह के एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट करता है, दैट इज इंट्रा एलिल। लेकिन दो कैरेक्टर अलग अलग है, एक टॉलनेस है, एक जो है माने फ्लावर कलर है, तो ये दो कैरेक्टर अलग अलग है। अब ये दो कैरेक्टर आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करता है, दैट इज इंटर एलिलिक। देखेंगे हम लोग इंटर एलिलिक और इंट्रा एलिलिक में क्या डिफरेंसेस है और पता करेंगे। इसका एग्जांपल क्या है, एपिस्टेसिस, डुप्लीकेट जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन और सप्लीमेंट्री जीन। ये इंटर एलिलिक है, दो अलग अलग कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला एलील के बीच का ये इंटरेक्शन है। ये सेम कैरेक्टर के को कंट्रोल करने वाला जो दो एलील है, कंट्रास्टिंग एलील है, उसके बीच का ये इंटरेक्शन है, राइट। चलिए अब देखिए, जो इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन है उसका पहला जो एग्जांपल है वो क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, आल्सो कॉल्ड मोजाइक और इंटरमीडिएट या पार्शियल इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। कौन डिस्कवर किया था, कार्ल ओलिन्स, मेंडल के बाद का ये चीज फाइंडिंग था।
क्या है ये क्या है, इंट्रा एलिडिक इंटरेक्शन है। विद इन द एलिड ऑफ सेम कैरेक्टर, है ना। कैरेक्टर है हाइट, उसका दो वेरिएंट टॉल और ड्वार्फ। ये टॉल और ड्वार्फ का जो एलिड है वो आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करता है, इस तरह की बात है जो हम लोग देखेंगे। हाइट वाला तो नहीं शो करता है, कलर वाला शो करता है। देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या चीज़ है, ये देखिए क्या है, ये रेड फ्लावर है, ये वाइट है। अब ये दोनों को हम लोग जो है क्रॉस करा दिए तो होना तो चाहिए कायदे से क्या, अगर ब्लॉक डोमिनेंसी को फुलफिल किया जाता तो होना चाहिए था रेड कलर जो है डोमिनेंट है और ये रिसेसिव कैरेक्टर मान देते हैं। तो ये जो क्रॉस कराएंगे तो फोन कैसा आना चाहिए, रेड आना चाहिए। ये रेड ना आकर के क्या आ गया, पिंक आ गया। तो यहाँ पर क्या है, इंट्रा एलिडिक इंटरेक्शन है। अब इसको और भी समझते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा है, इट डिस्क्राइब द जनरल सिचुएशन इन विच phenotype of a heterozygote is intermediate between two homozygote on some quantitative scale measurement. None of the two allele of gene is dominant over each other. समझिए क्या चीज़, ये देखिए क्या है, एक फ्लावर है रेड वाला, रेड फ्लावर दिए तो क्या लिखे हैं, आर लिखे, ठीक है। इसको क्रॉस कराए हैं वाइट्स, इससे कराए हैं वाइट्स। वाइट के लिए क्या लिखते हैं, इसका छोटा लिखते हैं स्मॉल आर। अब क्या है, यहाँ गैमेट बना कैपिटल आर, यहाँ गैमेट बना स्मॉल आर, ये आर और ये छोटा आर। ये कायदे से होना चाहिए क्या होना चाहिए, रेड। अगर डोमिनेंट कैरेक्टर है तो इसको होना चाहिए रेड, लेकिन ये रेड ना होकर क्या हो जाता है, ये हो जाता है पिंक, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं 50% इसका कैरेक्टर, ऐसा बोलेंगे गलत हो जाएगा। 0% इसका कैरेक्टर और 0% इसका कैरेक्टर, है ना। इसका कैरेक्टर, रेड का कैरेक्टर 0, व्हाइट का कैरेक्टर भी 0, उसके दोनों का बीच आ गया इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ गया, कौन सा, पिंक। तो ये पिंक का जो आना हुआ वो क्या हुआ, आर और आर के बीच का इंटरेक्शन की वजह से हुआ, तो हम लोग बोलते हैं इंट्रा एलिड। ये आर और आर क्या है, एक ही कैरेक्टर का दो एलिड है और इसके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, दैट इज इंट्रा एलिडिक इंटरेक्शन। इंट्रा एलिडिक इंटरेक्शन का एग्जांपल क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देख रहे हैं, ये रेड ये व्हाइट, कायदे से करना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए रेड, क्योंकि रेड डोमिनेंट कैरेक्टर है, लेकिन आता है रेड के जगह पर क्या, पिंक। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल कर गया। क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ना तो रेड है ना तो व्हाइट है, दोनों के बीच का है, इंटरमीडिएट कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पर बोथ एलील आर प्रेजेंट टुगेदर बट ए न्यू फेनोटाइप इज फॉर्मिंग। न्यू फेनोटाइप इज इंटरमीडिएट बिटवीन द इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन ऑफ द टू एलील। देखिए क्या, ये रेड हुआ, ये व्हाइट हुआ, ये दोनों को कर दिए, ये पिंक हो गया। कायदे से होना क्या चाहिए, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये रिसेसिव कैरेक्टर है, तो दोनों क्रॉस होगा तो क्या आना चाहिए, डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होना चाहिए इसको रेड, लेकिन क्या हो गया, ये पिंक हो गया। पिंक क्या है, दोनों का इंटरमीडिएट कैरेक्टर है, राइट। अब इसको देखते हैं हम लोग और भी। एग्जाम्पल क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फ्लावर कलर इन 4 o'clock प्लांट, फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन, आपके एनसीईआरटी से लिया गया है ये स्नैपड्रैगन, ये मिराबिली जलापा बोलते हैं। 4 o'clock प्लांट को हम लोग मिराबिली जलापा बोलते हैं, और ये डॉग फ्लावर या स्नैपड्रैगन बोलते हैं। इसका नाम क्या है, एंटीरायनियम मेजस। ये साइंटिफिक नाम आपको याद रखना है। 2 प्लांट का यहाँ आपके एनसीईआरटी से लाया गया है, लाए हैं उसको। पहला क्या है जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है, वो है 4 o'clock प्लांट, 4 बजिया प्लांट बोलते हैं। 4 बजे शाम के बाद वो फ्लावरिंग शो करता है, दैट इज 4 o'clock प्लांट।
नाम है उसका मिराबिली जलापा, साइंटिफिक नेम। इसी तरह से दूसरा प्लांट है स्नैप ड्रैगन बोलते हैं या उसको डॉग फ्लावर बोलते हैं, ठीक है, और उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, एंटीराइनम मेजस। क्या बोलते हैं, बोलिए, एंटीराइनम मेजस। और तीसरा क्या है, अंडालूसियन फॉल। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एग्जाम में आता है तो हमने यहाँ के लिए लाया। क्या होता है हम देखेंगे। देखिए 4 o'clock प्लांट या मिराबिली जलापा, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। करा था मार्वेल ऑफ पेरू बोलते हैं और 4 o'clock फ्लावर बोलते हैं। इज एन ऑर्नामेंटल स्पीसीज ऑफ प्लांट, सजावटी प्लांट है। नॉर्मली क्या है, मार्वेल ऑफ पेरू, पेरू कंट्री है उसके नाम पर पड़ा है, या उसको बोलते हैं 4 o'clock प्लांट बोलते हैं या 4 o'clock फ्लावर बोलते हैं। द फ्लावर यूजुअली ब्लूम्स इन द लेट आफ्टरनून, है ना, लेट आफ्टरनून लगभग 4 बजे के आसपास, और इवनिंग यूजुअली आफ्टर 4 PM, 4 बजे के बाद इस फ्लावर में ब्लूमिंग आता है, खिलना होता है, तो नाम पड़ गया 4 o'clock फ्लावर। नाम कैसा साइंटिफिक नेम, मिराबिलीज जलापा, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, मिराबिलीज जलापा। इट इज अवेलेबल इन मेनी कलर, एक से अधिक कलर है इसका। मिराबिलीज इन लैटिन मीन्स वंडरफुल होता है। ये मिराबिलीज का मतलब क्या है, मिराबिलीज का वंडरफुल, बहुत अच्छा फ्लावर है, कुछ मंत्रमुग्ध करने वाला फ्लावर है, वंडरफुल है। एंड जलापा या इसको बोलते हैं सलापा, XALAPA, जलापा इज द स्टेट कैपिटल ऑफ विराकुज। ये मैक्सिको में जगह है, वहाँ से ये वर्ड आया है, तो उसको इंडिकेट किया हुआ है। इतना डिटेल नहीं जाएगा, बस इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस या इसको बोलते हैं ब्लिंडेड इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्या है, ब्लिंडेड, मिक्सअप हो गया, है ना, रेड और वाइट मिक्स हो गया एक तरह से, क्या बनाया, पिंक बना दिया। 100% ना तो उसमें रेड का कैरेक्टर आया और ना उसमें वाइट कैरेक्टर आया, दोनों मिक्स हो गया, तो दैट इज ब्लिंडेड बोलते हैं। ब्लिंड मतलब मिक्स होना। द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट ऑफ 2 प्योर पेरेंट एज एन इंटरमीडिएट कंडीशन। क्या है, इंटरमीडिएट कंडीशन है ना, ये देखिए रेड वाला, ये वाइट वाला, और ये दोनों का इंटरमीडिएट है, ना तो रेड है ना तो वाइट है, इंटरमीडिएट है, दैट इज पिंक बोलते हैं हम लोग। टर्म क्या यूज करते हैं, इन द F1 हाइब्रिड नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इट इज आल्सो कॉल्ड ब्लिंडेड और इंटरमीडिएट, नाम याद रखिए, या मोजाइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोजाइक भी टर्म यूज करते हैं। देख रहे हैं ये चीज, जैसे देखिए ये आर क्या है, ये रेड है, क्रॉस करा दिए, ये स्मॉल आर वाइट से क्या बना, आर गैमेट बना, ये होमोजाइगस तो 1 टाइप गैमेट बनेगा, ये आर बना, ये क्रॉस करा दिए क्या, आर और ये आर। कायदे से इसको होना चाहिए क्या, रेड, रेड नहीं है, ये क्या है, पिंक है। अब इसका सेल्फिंग करा दीजिए, सेल्फिंग कराएंगे तो इसी जिससे क्रॉस कराएंगे ना, ये आर, अब यहाँ से 2 टाइप का गैमेट बनेगा, ये हेट्रो है तो बनेगा आर, ये बनेगा छोटा आर, यहाँ बनेगा क्या, बनेगा ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर। अब इसको या तो पुनेट स्क्वायर से करा दीजिए, पुनेट स्क्वायर से बनाते हैं हम लोग, याद है, कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, यहाँ से बना दिए मेल, इधर फीमेल। मान लीजिए इसको ये मेल है, इसको मानना पड़ेगा हम लोग को फीमेल है ना। ये जो F1 आया है, यहाँ जो फ्लावर या प्लांट जो फ्लावर लगेगा उसमें मेल फीमेल दोनों होगा, तो एक मेल और फीमेल आपस में सेल्फिंग हो गया, आपस में फर्टिलाइज कर रहा है, तो एक जो है मेल है उसका भी जीनोटाइप यही होगा, फीमेल का भी जीनोटाइप सेम होगा, क्योंकि सेम फ्लावर सेम प्लांट से बना हुआ है, इसलिए ऐसा करते हैं। इधर जो है मेल का जैसे प्रेजेंट किया, इधर फीमेल, तो वो भी क्या, आर है, स्मॉल आर है, ऐसे क्रॉस कर दिए आर आर, क्या होगा बताइए, ये तो रेड होगा, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या होगा ये बताइए, ये पिंक हो जाएगा, और ये क्या होगा, आर और स्मॉल आर क्या होगा, ये पिंक हो जाएगा, ये भी पिंक हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा, और ये स्मॉल आर क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, है ना। यहाँ तो क्या कि सब पिंक दिखा दिए हैं, F1 निकाल के दिखा दिए, F1 में सब क्या है, पिंक। ये F1 था ना,
ये सब कैसा आया, पिंक आया, पिंक आया, राइट, पिंक आया। आगे देखते हैं हम लोग कैसे आता है व्हाइट। देखिए यहाँ पर ये क्या है, पेरेंटल जनरेशन, ये रेड है, क्या है ये रेड है, ये क्या है ये व्हाइट है, व्हाइट है। अब इसका जीनोटाइप तो होगा, दोनों रेड है तो दोनों, फिर ये क्या व्हाइट। अब इसको क्रॉस कराए, क्रॉस कराए तो क्या हुआ, ये ऐसा, एक गैमेट इसका तो एक गैमेट उसका, एक रेड और एक वाइट, यानी पिंक कलर। ये भी सेम चीज, सब क्या है पिंक कलर आया। F1 में क्या आता है, टोटल पिंक आता है, राइट। तो जीनोटाइप क्या है, वही कैपिटल R स्मॉल r, दैट इज पिंक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल R, क्या है ये कैपिटल R, ये स्मॉल r है, क्या होगा पिंक होगा। ये क्या है, इसका देखिएगा जीनोटाइप में क्या है, ये कैपिटल R, ये क्या है स्मॉल r, बस बना दीजिएगा। मैं सिंपल है, यहाँ तो थोड़ा इलोबरेट करके दिखा रहे हैं इस वजह से। तो F1 जनरेशन का फिनोटाइप क्या है, पिंक है। F1 जनरेशन का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल R स्मॉल r है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किए, देखिए आप F1 का सेल्फी करा रहे हैं, अगर हम लोग देख चुके थे उसको। F1 जनरेशन ये क्या है, ये R और स्मॉल r है, ये क्या है R और स्मॉल r है। दोनों का गैमेट बनाएंगे, R और ये स्मॉल r दोनों सेग्रीगेट करेगा, दो टाइप के गैमेट बना और इसको आपस में करवा दीजिए। ये कैसा बोलिए, ये रेड होगा ना, ये रेड होगा, ये रेड R है तो रेड हुआ। ये कैसा, एक रेड एक वाइट, तो क्या हो गया ये पिंक हो जाएगा, होगा ना पिंक, याद है। और ये क्या होगा, ये भी पिंक होगा। और ये क्या है वाइट है, क्या है वाइट है। तो देखिए तो वन रेड, फिनोटाइप क्या है, वन रेड टू पिंक और वन वाइट। तो फिनोटाइपिक रेशियो पूछेगा आपको तो क्या बोलेंगे यहाँ पर 1:2:1। जीनोटाइपिक पूछेगा तो क्या होगा, देखिए तो ये क्या है कैपिटल R है, वो दो को क्या है, कैपिटल R है एक स्मॉल r है, फिर कैपिटल R एक स्मॉल r है, और उधर क्या है स्मॉल r है। तो ये भी क्या हुआ 1:2:1। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस केस में फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो क्या आता है, सेम आता है, और उसका क्या चीज़ है वो 1:2:1 आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा प्लांट बोले थे अभी, मिराबिली जलापा। कॉमन नाम क्या है, 4 ओक प्लांट। बोलिए मेरे साथ, 4 ओक प्लांट। साइंटिफिक नेम क्या है, मिराबिली जलापा। क्या शो करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैसा चीज है, इंट्रा एलिलिक इंट्रैक्शन है, इंटर एलिलिक नहीं है, इंट्रा। ये हाथ है तो इसके जो दो फिंगर आपस में कैसा इंट्रैक्शन कर रहा है, और ये भी हाथ है, ये आपस में कैसा इंट्रैक्शन कर रहा है, इंट्रा। लेकिन ये दोनों हाथ है, अब इसका कुछ इफेक्ट इसके ऊपर पड़ रहा है, दैट इज इंटर। ये अलग कैरेक्टर माने टॉल है, ये क्या है मान लिया कि फ्लावर कलर है रेड। अब टॉल का रेड के साथ क्या इंट्रैक्शन है, दैट इज इंटर एलिलिक। जैसे होता है ना इंट्रा स्टेट कंपटीशन, एक ही राज्य के बीच आपस में कंपटीशन होता है, राज्य के लोगों के बीच कंपटीशन होता है, दैट इज इंट्रा स्टेट कंपटीशन बोलते हैं। दो स्टेट के बीच में होता है तो इंटर स्टेट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए बिहार है अपना स्टेट, बिहार के बीच में ही आपस में कंपटीशन हो रहा है तो क्या है इंट्रा स्टेट कंपटीशन। कि बिहार और यूपी के बीच में कंपटीशन हो गया तो इंटर स्टेट कंपटीशन बोलते हैं, राइट। तो वही चीज़ है, ये क्या है एक कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर का दो अल्टरनेट फॉर्म है, आपस में किस तरह का इंटरेक्शन करता है, दैट इज इंट्रा एलिलिक, राइट। और ये अलग कैरेक्टर है, उसके बीच में कैसा, ये भी इंट्रा एलिलिक है, लेकिन ये दो अलग अलग कैरेक्टर का एक दूसरे के साथ क्या इंटरेक्शन, दैट इज इंटर एलिलिक इंटरेक्शन। वो देखेंगे। एपिस्टेसिस आया था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आया था, और सप्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री जीन आया था, उधर देखेंगे। चलिए ये डाटा याद रखिएगा। फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वही जीनोटाइपिक रेशियो भी होता है, और दोनों क्या है 1:2:1 है, राइट। ये 1 कैसा है, ये कैपिटल R, ये 2 कैसा है कैपिटल R स्मॉल r है, और ये 1 कैसा है स्मॉल r है। ये अलग अलग जीनोटाइप है ना। देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस जिसको बोले थे ब्लेंडेड इनहेरिटेंस,
देखिए इज एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है ना, तो बार बार बोल रहे थे कि होना चाहिए था कायदे से क्या, रेड होना चाहिए, रेड ना होकर क्या हो गया, पिंक हो गया। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन हुआ ना। ब्लेंडेड इनहेरिटेंस इज सीन इन फोरोको प्लांट या मिराबली जलापा हम बोल चुके हैं। और दूसरा कौन है, स्नैप ड्रैगन, ये इसको क्या बोलते थे अभी, डॉग फ्लावर। ये क्या है, डॉग फ्लावर, कॉमन नाम याद रखिएगा डॉग फ्लावर या एंटीराइनम मेजस, साइंटिफिक नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये व्हाइट ये रेड, तो दोनों क्रॉस करने से कायदे से होना चाहिए रेड, लेकिन रेड ना होकर क्या हो गया, इनकम तो ये पिंक हो गया, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस तो फुलफिल नहीं हुआ, तो एक्सेप्शन हो गया ना, राइट। अब देखिए इसका जो भी हम लोग बता चुके हैं, ये क्या है, पेरेंट है, फिनोटाइप लिए हैं क्या, प्योर रेड RR, प्योर वाइट, हम लोग कर चुके हैं इसको, फिर से यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको। जीनोटाइप क्या है, यही है जीनोटाइप, RR स्मॉल आर, गैमेट बना, होमो है तो दो टाइप के बनेगा, तो एक ही टाइप का दो गैमेट बना दिए हैं, अलग बात है टाइप क्या है, एक ही है ना, कैपिटल R, यहाँ दो गैमेट बना दिए, टाइप क्या है, एक ही है ना। अब ये दोनों क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा, एक आर इधर से आया, एक आर इधर से आया, तो कैपिटल R स्मॉल r, ये क्या हाइब्रिड पिंक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिंक बोले थे। इसी तरह से यहाँ भी क्या हुआ, हाइब्रिड पिंक हुआ। अब इसको सेल्फिंग करा रहे हैं, तो सेल्फिंग करा रहे हैं तो क्या होगा, इसका गैमेट बनेगा कैपिटल R स्मॉल r, इसका भी गैमेट बनेगा कैपिटल R स्मॉल r, और ये पुनेट स्क्वायर से देखिए कैपिटल R रेड होगा, ये कैपिटल R स्मॉल r पिंक होगा, ये भी पिंक होगा, ये भी वाइट होगा। तो देखिए तो फिनोटाइप कितने टाइप का है, तो 3 टाइप का है। वन है रेड, फिनोटाइप बता दें, फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, 1 रेड है, 2 पिंक है और 1 वाइट है। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, 1:2, 2:1 हो गया। जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, कैपिटल R एगो है, कैपिटल R स्मॉल r कितना है, 2 है, और स्मॉल r कितना है, 1 है, तो 1:2:1, तो दोनों केस में सेम हो गया ना, फिनोटाइप जीनोटाइप सेम हो जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस केस में। क्या है, ये क्या है, फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो दोनों केस में क्या है, रेशियो क्या है बोलिए, क्या है, ये 1:2, 2:1, राइट, वहाँ से मैच करेंगे। देखिए रिजल्ट यहाँ पर और भी दिखा रहे हैं आपको, ये जीनोटाइप लिए, फिर ये ऐसा कितना है, प्योर रेड 1 है, ये हाइब्रिड पिंक कितना है, ये दोनों जोड़ करके 2 लिखे हैं, और वो प्योर वाइट 1 है, नहीं हो गया F2 का जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, 1, 2, ये, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है, सेम है ना, नहीं है। F1 हाइब्रिड प्लांट विथ पिंक फ्लावर आर ऑबिटेन, F1 में जो मिला हम लोग को कैसा मिला, इंटरमीडिएट या पिंक मिला था। F1 जनरेशन इंक्लूड्स प्लांट विथ रेड, पिंक एंड व्हाइट फ्लावर इन द रेशियो ऑफ 1:2:1, सही है। बट द जीन फॉर रेड एंड व्हाइट कलर डू नॉट एक्चुअली मिक्स इन द F1 पिंक हाइब्रिड, एज बोथ द प्योर कैरेक्टर रेड एंड व्हाइट रिपेयर्स इन द प्लांट। जब हम लोग F2 करवाते हैं तो देखिए इधर क्या होगा, ये रेड है ना, क्रॉस कराया व्हाइट से, ये क्या आया, R आया, और ये क्या आया, स्मॉल r आया, यहाँ से क्या हो गया, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस रेड होता, लेकिन क्या है, ये पिंक हो गया, यहाँ क्या लगा, दोनों मिक्स हो गया, ऐसा प्रतीत होता है। जबकि एक्चुअल में अगर मिक्स होता तो जो इसका ये तो क्या है, F1 है ना अपना, F1 है, तो F1 का सेल्फिंग कराते तो फिर हम लोग को रेड, वाइट और पिंक कलर नहीं मिलता, मिक्स हो जाता तो दोनों साथ ही साथ चलता, तो ब्लेंड नहीं करता है। F2 जनरेशन में क्या होता है, ये दोनों फिर क्या होता है, सेग्रीगेट कर जाता है, अलग अलग होता है, वही लिखा हुआ है। बट द जीन फॉर रेड एंड व्हाइट कलर डू नॉट एक्चुअली मिक्स नहीं है ये,
इन द ये F1 pink hybrid as both the pure character red और white reappears in the plant। इसके बाद कराएंगे तो रेड और व्हाइट आ जाता है ना, अभी देखे थे ना 1:2:1, 1 रेड आ गया। रेड कैसे आया भाई, दो पिंक को क्रॉस कराएंगे तो रेड नहीं आना चाहिए। जब रेड आ रहा है इसका मतलब क्या है, ये दोनों मिक्स नहीं हुआ, दोनों समय के साथ क्या होता है, सेपरेट करता है। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, ये को डोमिनेंस का केस है। को डोमिनेंस के केस में क्या होता है, दोनों कैरेक्टर अपीयर होता है। मान लीजिए कि एक कंडीशन लेते हैं को डोमिनेंस का, इनकम्प्लीट का तो देख लिए ना, अभी मिराबिली जलापा और स्नैपड्रैगन डॉग फ्लावर में आया था, इस तरह का इंटरमीडिएट कलर आया था। को डोमिनेंस केस में देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि एक कैटल है, ये मान लीजिए कि ये ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर का कैटल है, और दूसरा कैटल है क्या है, वाइट कलर का, ठीक है। ये डोमिनेंट है, ब्लैक क्या है, डोमिनेंट है, छोटा बी क्या है, रिसेसिव है। ये वाइट है, क्या है, ये वाइट है। कैटल कलर है, मान लीजिए कि काव है, या ये बुल मान लेते हैं कि ब्लैक कलर का बुल है और वाइट कलर की काव है। इसको क्रॉस कराएंगे क्या बनेगा, ये गैमेट बनेगा बी, ये क्या बनेगा, स्मॉल बी, दोनों क्रॉस करा दिए, ये क्या हो गया, डी और ये बी। इसको कायदे से होना चाहिए क्या, जब ब्लैक डोमिनेंट कैरेक्टर है तो होना चाहिए इसको ब्लैक कलर होना चाहिए, तो ब्लैक ना होकर के क्या हो गया, ये हो जाता है रोएन, ROAN बोलते हैं, रोएन, चितकबरा। देखे है ना, कुछ काव को देखे होंगे जो बिल्कुल ब्लैक है, कुछ है जो वाइट है, दोनों क्रॉस करा दिए तो स्पॉटेड वाला आता है। उसके बॉडी पर क्या है, या बैकग्राउंड वाइट है, उस पर जगह जगह क्या है, ब्लैक ब्लैक स्पॉट है। इस तरह के काव देखे होंगे आप, या बैकग्राउंड ब्लैक है, उसके ऊपर क्या वाइट वाइट है, तो उसको बोलते हैं रोएन कलर बोलते हैं, टर्म क्या यूज करते हैं, रोएन। यहाँ पर क्या हुआ, दोनों कैरेक्टर अपीयर हो गया, वाइट भी अपीयर हो गया और ब्लैक भी अपीयर हो गया। करने का मतलब क्या है कि डोमिनेंसी होता तो 100% इसका एक्सप्रेशन होता है बी का, अगर यदि इनकम्प्लीट होता तो इसका जीरो कुछ नया आता, लेकिन क्या है, यहाँ दोनों आ रहा है। ये क्या है, 50% एक्सप्रेशन में भाग लिया, और ये भी क्या है, 50% एक्सप्रेशन में भाग लिया, तब ना दोनों आगे चितकबरा रोएन बोलते हैं। देखिए तो यहाँ भी है ना, रेड और वाइट दोनों अपीयर हो गया ना, दोनों कैरेक्टर बराबर बराबर एक तरह से अपीयर हो गया। तो ये को डोमिनेंस है। को डोमिनेंस के केस में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में, AB ब्लड ग्रुप ऑफ ABO सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप शो को डोमिनेंस, याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ when two allele neither show dominant recessive relationship nor show intermediate condition but both them express themselves simultaneously, such allele are called codominant allele। ना तो ये डोमिनेंट रिसेसिव का रिलेशनशिप शो करता है, नहीं क्या अभी देखे थे ना, डोमिनेंट जैसे ये अभी जस्ट क्लियर है, हम लोग बी कैपिटल बी ब्लैक लिए और इसको क्रॉस करा दिए वाइट से, तो इसका क्या हुआ, ये बी हुआ और इसका क्या हुआ, स्मॉल बी हुआ, तो दोनों हुआ ये। देखिए अगर ये डोमिनेंट रिसेसिव का कैरेक्टर शो करता तो ये क्या होता, ब्लैक होता, यहाँ ब्लैक भी नहीं हो रहा, ठीक है ना। व्हेन टू एलील नाइदर शो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप, इसके बीच में डोमिनेंट रिसेसिव का रिलेशनशिप नहीं है, डोमिनेंट रिसेसिव का रिलेशनशिप यहाँ नहीं है। ऐसा रहता तो ये ब्लैक होता, ये क्या है, ये ब्लैक है, ब्लैक कोट कलर बोलते हैं, स्किन कलर को बोलते हैं कोट कलर, ब्लैक कोट कलर ऑफ कैटल। ये क्या है, व्हाइट कोट कलर ऑफ कैटल। अब दोनों क्रॉस करा दिए तो होना चाहिए कायदे से डोमिनेंसी शो करता तो ब्लैक होना चाहिए, ब्लैक नहीं है, मतलब डोमिनेंट रिसेसिव इसमें रिलेशनशिप नहीं है। नोर शो इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट भी नहीं है, इंटरमीडिएट होता तो बीच वाला कोई कलर आता। अभी देखे थे ना, रेड और व्हाइट वाला जो करवाए थे तो इंटरमीडिएट पिंक आ गया था, तो पिंक वाला भी नहीं आ रहा है इसमें, मतलब ब्लैक और व्हाइट को क्रॉस करा दिए तो जो इंटरमीडिएट कलर है वो नहीं आ रहा है। कैसा आ रहा है, तो दोनों कैरेक्टर आ रहा है, मतलब साथ साथ दोनों अपीयर हो रहा, रोएन कलर बोलते हैं, है ना। क्या कर रहा, बट बोथ देम एक्सप्रेस देमसेल्फ साइमल्टेनियसली, दोनों आपस में करता है। ये करा ना, रोएन बोलते थे, इसमें रोएन में क्या है, ब्लैक भी है और व्हाइट भी है। इस सेंटेंस का मीनिंग यहाँ से पता चल रहा है। सुनिएगा, हम जो बोले हैं ध्यान सुनिएगा।
देखिए इधर ये क्या है, इस तरह का फिश है, दूसरा फिश ऐसा है। अगर ये डोमिनेट करता तो बिल्कुल इसी जैसा ये फिश होना चाहिए था, नहीं है। रिसेसिव कैरेक्टर ये है तो ये बिल्कुल एक्सप्रेस भी नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या है, ये दोनों का बीच का कलर अगर इंटरमीडिएट होता तो वो भी नहीं है। क्या है, ये दोनों है। कुछ पार्ट जो है फिश का इससे मिलता है इसमें, और कुछ पार्ट जो है इस फिश का इससे मिलता है। मतलब क्या है, दोनों कैरेक्टर आ गया, रोइन हो गया ये। तो और भी देखिए रोइन का आपको एग्जाम्पल आए हैं, देखिए यहाँ पर क्या है ये कैरेक्टर। The heterozygote saw different phenotype from that shown by either of the homozygote। देखिए होमोजाइगोट है, कैसा है ये, रेड मान लेते हैं, और ये क्या है, वाइट। अब दोनों को क्रॉस करा दिए, ये F1 हुआ। देख रहे हैं ये क्या है, स्पॉटेड है ना। तो इसमें क्या है, इसका भी कैरेक्टर है ये वाला, और वाइट इसके भी आ गया। दोनों क्या हो, एक्सप्रेस हो गया, दैट इज रोइन। तो हम क्या यूज करते हैं, रोइन वर्ड यूज करते हैं। क्लियर है, ये कोडोमिनेंस का केस है। दूसरा बताए थे भी एग्जाम्पल, एबीओ ब्लड ग्रुप में जो एबी ब्लड ग्रुप होता है वो भी आपस में क्या शो करता है, कोडोमिनेंसी का केस शो करता है। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग, द ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय द जीन, आई जीन बोलते हैं। ठीक है, ये आई जीन क्या है, ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है। जीन आई कंट्रोल द ग्लाइकोप्रोटीन सब्सटेंस कॉल्ड एंटीजन। एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, तो थोड़ा सा सुनिए ध्यान से। एंटीजन क्या होता है, तो ये प्रोटीन नेचर का होता है, और ये ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है। क्या है, जो सरफेस है कह रहा है कि ब्लड ग्रुपिंग आर कंट्रोल बाय आई जीन, जीन कंट्रोल द ग्लाइकोप्रोटीन सबस्टांस कॉल्ड एंटीजन प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल। ये देखिए आरबीसी बनाते हैं हम लोग का, आरबीसी कैसा है, बायकॉन्केव शेप है। ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, चारों ओर से कवरिंग है। आरबीसी के पास अपना खुद का न्यूक्लियस नहीं है, बहुत सारी चीज़ नहीं है इसके पास, लेकिन ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके सरफेस पर क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ कुछ सबस्टांस है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटीजन बोलते हैं। राइट, ये एंटीजन, और एंटीजन का टाइप अलग अलग है। एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, एंटीजन ए बी दोनों है तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा, कोई एंटीजन नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप होगा। इस तरह से हम लोग बोलते हैं। देख रहे हैं, प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कह रहा है कि 4 फिनोटाइप ए बी और ओ आर प्रोड्यूस्ड बाय 3 डिफरेंट एलील, IA, IB एंड I0, या आई बोलते हैं ऑफ द आई जीन। देखिए ये आई जीन है जो क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, और इसका एक से अधिक फॉर्म है। एक होता है IA, एक फॉर्म होता है इसका IB, और एक होता है I0। एक से अधिक, इस जीन का एक से अधिक फॉर्म दैट इज एलील है ये, और ये मल्टीपल एलील हो गया। नॉर्मली तो एक जीन का 2 कंट्रास्टिंग फॉर्म होता है, 2 एलील होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 से अधिक एलील हो गया, दैट इज मल्टीपल एलील हो गया। जीन क्या है, आई जीन है, क्या कंट्रोल करता है, ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, लेकिन इसका 3 वेरिएंट है, IA, IB और I0 बोलते हैं। IA वाला जो पोर्शन है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, जिसका नाम होता है एंटीजन A। एक ये IB है, ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, इसका नाम क्या है, एंटीजन B। और ये क्या बनाता है, ये कोई एंटीजन नहीं बनाता है। राइट, जब ये दोनों मिल जाता है तो एक एंटीजन बनता है IA, IB। इस तीनों के कॉम्बिनेशन से अलग अलग ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। हम लोग देखेंगे तो लिखा है 4 फिनोटाइप A, B, O आर प्रोड्यूस्ड बाय 3 डिफरेंट एलील एंड IA, IB एंड I0 ऑफ द जीन I। आई जीन क्या है,
कोई जीन है मान लीजिए, वो कंट्रोल क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ पर है, तो ये रेड ब्लड सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको हम एंटीजन बोलते हैं। प्रोटीन नेचर का है। ग्लूकोज के साथ साथ क्या है, शुगर के साथ साथ क्या है, उसमें प्रोटीन है, यानी ग्लाइकोप्रोटीन। ध्यान से सुनिए, समझ में आएगा जी। ये AB ब्लड ग्रुप का एक फ्लो चार्ट दिखा रहे हैं आपको। जैसे कि A ब्लड ग्रुप है कोई आदमी का, इसको कौन O ब्लड ग्रुप वाला दे सकता है, O निगेटिव भी दे सकता है इसको, A पॉजिटिव भी इसको दे सकता है, A निगेटिव भी इसको दे सकता है। क्या B पॉजिटिव देगा इसको, देगा, या ये आदमी जो है इसको ब्लड देगा, बताइए। बी ब्लड ग्रुप को नहीं देगा, ये बी वाला इसको नहीं देगा, ये नहीं, ये वाला भी इसको नहीं देगा। ए बी वाला, ये आदमी ए बी वाला ब्लड ग्रुप इसको नहीं देगा, ठीक है, और ए बी माइनस वाला भी इसको नहीं देगा। इसके पीछे कॉन्सेप्ट है जो हम समझाएंगे आपको, देखिए क्या चीज़ है। ब्लड ग्रुप देखिए, यहाँ पर कुछ समझने की बात है, क्या समझाना है, देखिए। ये A B O सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग होती है। क्या है कि ये एबीओ सिस्टम जो ब्लड ग्रुपिंग है, इसको कंट्रोल करता है आईजीन। आईजीन क्या बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, तो एंटीजन का काम करता है। कहाँ रहता है वो ग्लाइकोप्रोटीन, तो बोलते हैं आरबीसी के सरफेस पर रहता है। इसका एक से अधिक वेरिएंट क्या है, IA है, IB है, और क्या बताए, I0। अब देखिए, ये एंटीजन A, ये एंटीजन B, और ये कोई भी एंटीजन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अब क्या है कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो बॉडी है उसमें क्या है, मदर साइड से आया हुआ है और फादर साइड से आया हुआ क्रोमोसोम। तो मान लेते हैं कि ये IA जीन जो है मदर साइड से आया, और किसी भी आदमी में IB जीन जो है, सॉरी IA ही जीन जो है फादर से भी आया, तो ये जो ब्लड ग्रुप होगा वो कैसा होगा, A होगा। और IA मान लीजिए कि आया है फादर साइड से, मदर से जो है कोई तरह का एंटीजन वाला नहीं आया, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये भी क्या होगा, A ब्लड ग्रुप होगा, ऐसा बोलते हैं। इसी तरह से IB है और IB है, एक मदर साइड से फादर साइड से, क्या बनेगा ब्लड ग्रुप, B बनेगा। और IB आया एक तरफ से, और एक तरफ से क्या आया, I0 आया, कोई एंटीजन नहीं आता, ये भी क्या होगा, ये B ब्लड ग्रुप होगा। यहाँ लॉक डोमिनेंसी शो करता है। लेकिन ऐसा यदि आ गया, एक तरफ से IA आ गया, एक तरफ से IB आ गया, तो क्या शो करेगा, ये AB। यहाँ पर दोनों एंटीजन शो हो रहा है, तो दैट इज को डोमिनेंस केस बोलते हैं उसको। इधर क्या है, लॉक डोमिनेंसी शो कर रहा है, यहाँ लॉक डोमिनेंसी है, यहाँ लॉक डोमिनेंसी है, लेकिन वहाँ क्या है, को डोमिनेंस है। और एक कंडीशन होता है I0 और I0, कोई भी एंटीजन दोनों पेरेंट्स से नहीं आया, तो तब बोलते हैं क्या, O ब्लड ग्रुप। तो A ब्लड ग्रुप कहने का मतलब क्या है, A ब्लड ग्रुप कहने का मतलब क्या है, तो समझिए। A ब्लड ग्रुप कहने का मतलब क्या है, इस टाइप का चीज़ है। ये RBC है, ठीक है, क्या है ये, RBC। ये RBC है, और इसके सरफेस पर क्या बताए थे, एक एंटीजन है। कैसा एंटीजन है, तो A एंटीजन है, क्या है, A एंटीजन। और इसका जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर क्या है, एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी क्या है, इसके अंदर एंटीबॉडी B है। अब इस तरह का जिसमें कंडीशन है, बोलेंगे क्या, ब्लड ग्रुप उस आदमी के क्या बनेंगे, क्या है ये, A ब्लड ग्रुप का आदमी है, क्या है ये, A ब्लड ग्रुप का आदमी है।
किसी का बी है तो इसका मतलब क्या है, उसका जो आरबीसी है उसके सरफेस पे एंटीजन कौन है, एंटीजन बी है। और इसका जो प्लाज्मा है यहाँ पर एंटीबॉडी कौन है, एंटीबॉडी कौन है, एंटीबॉडी होता है बोलते हैं ए, स्मॉल एस। अब इस तरह का ब्लड ग्रुप इसमें क्या है, तो क्या बोलेंगे ब्लड ग्रुप क्या है, यहाँ पर ब्लड ग्रुप कौन सा है इस आदमी का, तो बी है। और मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है जिसका कि ये आरबीसी सरफेस पर एंटीजन ए भी है और ये एंटीजन क्या है, बी भी है, दोनों हो सकता है, तो क्या बोलेंगे। और इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो साइटोप्लाज्म है, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, नो एंटीबॉडी, क्या बोलते हैं, नो एंटीबॉडी, कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो क्या बोलेंगे ये ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए बी, ठीक है। और एक ऐसा आदमी इस तरह का जहाँ कोई एंटीजन है ही नहीं, कोई एंटीजन नहीं है, हाँ इसके अंदर एंटीबॉडी क्या है, ए भी है और बी एंटीबॉडी भी है, इस तरह के ब्लड ग्रुप वाले को बोलते हैं ओ ब्लड ग्रुप वाले, ध्यान रखिएगा ऐसा चीज। ए ब्लड ग्रुप कहने का मतलब क्या है, तो ए एंटीजन है उस सरफेस पर, बी ब्लड ग्रुप कहने का मतलब बी एंटीजन है, ए बी का मतलब ए बी एंटीजन दोनों है। एंटीजन समझ रहे हैं ना, ग्लाइकोप्रोटीन का बना रहता है जो आरबीसी के सरफेस पर रहता है, प्रोटीन नेचर का, यानी एंटीजन। और ये एंटीजन के टाइप के आधार पर ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। तो ए ब्लड ग्रुप का लोग में क्या है, आरबीसी सरफेस पर ए एंटीजन है और उसके बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म जो है इसके सेल के अंदर, तो उसमें रहता है एंटीबॉडी, जो एंटीजन है उसका अपोजिट रहता है एंटीबॉडी बी, छोटा सा लिखते हैं। यहाँ एंटीजन ए बी है तो एंटीबॉडी क्या ए बोलेंगे, दोनों एंटीजन है तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, क्योंकि ए के बदला बी होना चाहिए और बी के बदला ए होना चाहिए, लेकिन क्या है ऐसा नहीं, दोनों एंटीबॉडी यहाँ खत्म हो गई। और उसमें क्या है, कोई एंटीजन नहीं है, जो एंटीजन नहीं रहता वैसा एंटीबॉडी रहता। ना देखिए क्या है, एंटीजन क्या बोले, एंटीबॉडी बी है ना, यहाँ एंटीजन बी नहीं है तो उसके बदला एंटीबॉडी बी, यहाँ एंटीजन ए नहीं है तो कौन सा एंटीबॉडी ए है, यहाँ ए का बदला होना चाहिए क्या, बी होना चाहिए और बी का बदला फिर ए होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ कोई हुआ ही नहीं, यहाँ कोई भी एंटीजन नहीं, ए नहीं है उसके बदला बी हो गया, बी नहीं है तो उसके बदला ए हो गया, इस तरह की बात बोलते हैं। देखिए अभी जो बताए थे कि ये जो ब्लड ग्रुप क्या है, ये ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप। और देखिए इधर क्या है इसका ब्लड ग्रुप, इधर क्या है इसका जीनोटाइप, जीनोटाइप। ये ए ब्लड ग्रुप है, ये फिनोटाइप दिखा ए, इसका दो वेरिएंट है ना, आई ए और आई ए, दूसरा क्या है आई ए और आई नॉट, ये दो जीनोटाइप। इसी तरह से बी ब्लड ग्रुप है, इसका दो वेरिएंट है, आई बी और आई बी, और दूसरा क्या है आई बी और आई जीरो, ये भी इसका क्या है जीनोटाइप है ना। और तीसरा देखिए क्या है, ये ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप पर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे आई ए और आई बी, दोनों होगा इसमें तब नहीं होगा। और ओ ब्लड ग्रुप वाले क्या लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखते हैं आई नॉट। देखिए तो बाहर से फिनोटाइप कितना है, फिनोटाइप है 4, 1 2 3 4, और जीनोटाइप कितना है, जीनोटाइप के लिए जीनोटाइप क्या है, कितना है 1 2 3 4 5 6, जीनोटाइप 6। इस सब चीज ध्यान रखना है आपको, क्लियर है। चलिए उधर देखते हैं हम लोग क्या है। एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, अभी था ना आई नॉट, वो कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता। एलील आई ए एंड आई बी आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर आई, व्हेन आई ए एंड आई बी बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप ऑफ एंटीजन द ब्लड ग्रुप इज ए बी, है ना, आई ए बी है और आई बी भी है, तो कैसा ब्लड ग्रुप हुआ था, ए बी ब्लड ग्रुप हुआ था, दोनों कोडोनेसिस होता है। Since there are 3 different alleles, as many as 6, अभी देखे थे 6
6 different combination are possible which gives only 4 kind of phenotype. 4 kind of phenotype क्या हुआ था? phenotype क्या हुआ था? A हुआ था, B हुआ था और AB हुआ था और क्या हुआ था? O हुआ था। 4 तरह का phenotype हुआ ना। और जीनोटाइप क्या हुआ था? ये 6 हुआ था, 6 जीनोटाइप। और 6 जीनोटाइप में क्या हुआ था बताइए? अभी किए थे तो IA किए थे। दूसरा क्या हुआ था? IA और I0 हुआ था। तीसरा क्या हुआ था? IB और IB हुआ था। और क्या हुआ था? IB और I0 हुआ था। 1 2 3 4। पांचवा क्या हुआ था? IA IB हुआ था। और छठा क्या हुआ था? I0 हुआ था। मतलब 6 तो याद है। देखिए, एलील फ्रॉम पेरेंट ए और एलील फ्रॉम पेरेंट 2। मानिए कि ये मेल पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट मान लेते हैं ऐसा। तो मेल से आया है IA, फीमेल से भी IA आया, तो जीनोटाइप ऑफ ऑस्प्रिंग क्या होगा? बच्चे का जीनोटाइप क्या होगा? IA उधर कर चुके हैं हम लोग, यहाँ आपको अच्छी तरह से टेबल फॉर्म में दिखा रहे हैं आपको। और ब्लड ग्रुप क्या होगा इस कंडीशन में? ए होगा। क्लियर है? इधर देखिए, मेल IA भेजा, फीमेल में क्या है? IB है, और ये दोनों मिलकर के IA IB, बच्चा क्या होगा? ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोडक्ट बोलते हैं ना हम लोग। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोडक्ट ही तो है ऑफस्प्रिंग अपने मदर फादर के। देखिए AB हुआ, IA, और इधर से जो है ना फीमेल की तरफ से जो है कोई भी एंटीजन नहीं आया, I0 आया, I0 बोलते हैं, सिंपली I भी बोलते हैं। क्या है ये? ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस शो करता है। यहाँ देखिए, ये क्या होगा? AB शो होगा। ये देखिए क्या है? ऐसा आया, दोनों सेम आ गया तो क्या होगा? ब्लड ग्रुप B हुआ। ये IB और I0 आया तो क्या होगा? B ब्लड ग्रुप होगा। इधर से भी कुछ नहीं आया, कोई एंटीजन नहीं आया, इधर से कोई नहीं आया तो क्या हुआ? O ब्लड ग्रुप हुआ। क्लियर है? मल्टीपल एलील देखिए, देर आर मोर देन 2 एलील ऑफ द सेम जीन। सेम जीन, एक जीन का 2 से अधिक एलील है। सेम जीन क्या? I जीन है मान लीजिए, ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस करता है, और इसका 2 से अधिक फॉर्म है। IA फॉर्म है, IB फॉर्म है और I0 फॉर्म है। हो गया मल्टीपल। All multiple alleles occupy the corresponding loci in the homologous chromosome। ये सब कहाँ रहेगा? तो होमोलोगस क्रोमोसोम पर रहेगा। मान लीजिए कि एक क्रोमोसोम है मदर साइड से, दूसरा फादर साइड से, तो ये जो पेयर बनाया जाती है होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर यदि यहाँ पर IA जीन है, यहाँ पर क्या होगा इस कोरस्पोंडिंग पोजीशन पे? या तो IA हो सकता है, या नहीं तो I0 हो सकता है, या नहीं तो IB हो सकता है। इसी तीनों से कोई एक यहाँ होगा, और एक यहाँ है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि I0 है, यहाँ क्या हो सकता है? यही तीनों में से कोई एक होगा। तो कोरस्पोंडिंग पोजीशन पर ये एलील प्रेजेंट करता है। A gamete has only one allele of the group। और जब गैमेट बनेगा तो कोई एक ही नहीं आएगा। पर डिप्लॉयड इंडिविजुअल कंटेन्स ओनली 2 ऑफ द डिफरेंट एलील ऑफ द जीन। कॉम्बिनेशन तो कुछ भी बन सकता है, लेकिन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में कोई एक, कोई 2 ही होगा, तीनों नहीं होगा। 2 कैसे होगा कि अगर IA बना है तो इधर से कोई एक होगा, तो 2 ही काउंट करेंगे। I0 है इधर, तो इधर से कोई, तीनों में से कोई एक होगा, तो 2 ही ना होगा। कोई लिखें, डिप्लॉयड इंडिविजुअल contains only 2 of the different allele of gene, one on each chromosome of the homologous pair। क्लियर है ये चीज? क्या बताया कि ये है मैटरनल क्रोमोसोम, ये पैटर्नल क्रोमोसोम है। अब एलील तो 3 है, लेकिन कोई भी 2 रहेगा कोरस्पोंडिंग पोजीशन पर। IA है तो यहाँ पर कोई भी हो सकता है, लेकिन ये कोरस्पोंडिंग पोजीशन पर 2 ही होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ IA हो गया तो यहाँ IB I0 भी हो जाएगा, कोई एक ही होगा। जो भी होगा कोई एक होगा। मान लेते हैं IB है, तब ये क्या कहलाएगा? ये वाला जो है AB ब्लड ग्रुप कहलाएगा, है ना। जैसे कि ये क्रोमोसोम है, यहाँ कुछ जीन है, तो उसी का यहाँ वेरिएंट दूसरा होगा। ध्यान से देखिए,
मल्टीपल एलील एक्सप्रेस डिफरेंट अल्टरनेटिव ऑफ ए सिंगल ट्रेट, राइट। मल्टीपल एलील कंटेन कन्फर्म द मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल है ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन। एज ह्यूमन आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, each individual possess any two of the three gene। हम लोग में क्या है, ये इस जीन का 3 वेरिएंट है, IA, IB और I0, है ना। लेकिन ये 3 में से कोई 2 ही हम लोग में रहेगा, या तो IA एक मदर पर है तो दूसरा फादर पर I हो सकता है, यही दोनों हुआ। या मान लीजिए कि IB है मदर पर तो फादर पर IA हो सकता है, 2 ही हुआ एक टाइम में। जब मदर पर मान लीजिए कि I0 है तो फादर पर जो है IA हो सकता है, तब भी क्या 2 ही है ना। तो डिप्लॉयड कंडीशन में 2 ही रहता है 3 टोटल, लेकिन डिप्लॉयड में 2 ही आएगा, 3 एक साथ नहीं हो सकता है। एज ह्यूमन आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ईच इंडिविजुअल पोसेस एनी 2 ऑफ द 3 जीन। या तो ऐसा हो सकता है आदमी, या ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। कोई भी होगा लेकिन 2 ही वाला होगा, तीनों चीज नहीं हो सकता एक आदमी। अब देखिए एक टर्म क्या था, प्लियोट्रोपिज्म। हम बोल चुके थे उधर कि एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, तो क्या फिनोमेना शो होता है, प्लियोट्रोपिज्म। क्या चीज है देखिए, यूजुअली वन जीन कंट्रोल वन ट्रेट, बट व्हेन वन जीन कंट्रोल मोर देन वन ट्रेट, दिस केस इज प्लियोट्रोपिज्म, राइट। देखिए यहाँ पर ये क्रोमोजोम है, यहाँ पर जीन है B, और ये कंट्रोल करता है शेप ऑफ सीड को, और सेम यही जीन कंट्रोल करता है स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस, ठीक है। तो ये एक जीन कोई एक कैरेक्टर कंट्रोल करना चाहिए, यूजुअली जो करता है। यहाँ क्या हो रहा है, ये जीन 2 कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है। क्या है, सीड का शेप को भी कंट्रोल कर रहा है, और स्टार्च सिंथेसिस, स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस, उस सीड के अंदर स्टार्च का फॉर्मेशन कितना होगा, किस क्वांटिटी में होगा, इसको भी कंट्रोल करता है। तो एक जीन 2 कैरेक्टर कंट्रोल कर दिया ना, तो हम लोग बोलते हैं ये प्लियोट्रोपिज्म शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इन पायसम सटाइवम, पी प्लांट बोलते हैं पायसम सटाइवम, वन जीन कंट्रोल बोथ ऑफ द कैरेक्टर बट शो डिफरेंट इनहेरिटेंस पैटर्न, ठीक है। पायसम सटाइवम में ये जीन 2 कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, लेकिन दोनों का पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस अलग अलग है, वो बात अलग है। इनहेरिटेंस ऑफ शेप ऑफ सीड देखिए, ये राउंड शेप BB, रिंकल शेप छोटा BB, ये गैमेट बना, कोई एक ही बनाइए, दोनों बना दिए समझने के लिए वो, और इसको क्रॉस कराए तो क्या आया, F1 में आया ये BB 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 BB, है ना। ये F1 का सेल्फिंग कराए हैं तो राउंड और रिंकल, क्या है रेशियो, क्या है राउंड और रिंकल में 3:1 का रेशियो है, नॉर्मल कैरेक्टर है। दूसरा देखिए क्या है, F2 का एनालिसिस करेंगे तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, 3:1, 3 राउंड है 1 रिंकल है। जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, तो 1:2:1 है। जीनोटाइपिक रेशियो अलग हो गया। जब देखिए पीछे में, पीछे से देखिए क्या है, देखिए है ना फिनोटाइपिक रेशियो, ये राउंड, ये राउंड, ये राउंड, ये रिंकल। तो फिनोटाइपिक तो 3:1 हो गया, लेकिन जीनोटाइपिक के तो ये होमोजाइगस BB है, ये क्या हेट्रोजाइगस है, और ये होमोजाइगस रिसेसिव। तो फिनोटाइपिक रेशियो तो 3:1 है, लेकिन जीनोटाइपिक रेशियो क्या है 1:2:1। जीनोटाइपिक रेशियो अलग है। कर है 1 क्या है, होमोजाइगस राउंड है, दूसरा क्या है 2 हेट्रोजाइगस, दूसरा क्या है, और रिजल्ट यहाँ ठीक है।
1 क्या हुआ, राउंड रिंकल, तो फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो क्या है 1, ये क्या है होमोजाइगस राउंड है, ये हेट्रोजाइगस राउंड है, और ये क्या है होमोजाइगस ड्वार्फ है, तो जीनोटाइपिक रेशियो अलग हो गया। हियर इट इज शॉर्ट डोमिनेंस रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न, डोमिनेंस रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न बोलते हैं जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो, ध्यान रखिएगा। अब देखिए दूसरा जो था वहाँ जो था ना प्लियोट्रोपिज्म में एक जीन दो कैरेक्टर कंट्रोल किया था ना, और ये जो दो एक जीन का जो दो कैरेक्टर कंट्रोल करने का पैटर्न है वो अलग अलग है, वो समझा रहे हैं। पहला जो पैटर्न है वो क्या है, नॉर्मली लॉ ऑफ डोमिनेंसी को फुलफिल करता है। क्या था वो, सीड का शेप वाला राउंड और रिंकल हुआ था, वो लॉ ऑफ डोमिनेंसी वाला पैटर्न शो करता है। लेकिन स्टार सिंथेसिस वाला जो कैरेक्टर है दूसरा, वो दूसरे तरह का पैटर्न शो करता है। वो देखिए क्या चीज़ है, ये फुल स्टार सीड है और वो क्या है लेस स्टार सीड है। एक सीड है जिसमें पूरा पूरा स्टार्स भरा रहेगा, एक में थोड़ा सा लेस स्टार्स भरा रहेगा। डोमिनेंट फॉर्म में पूरा पूरा, रिसेसिव में तो थोड़ा सा कम स्टार्स रहेगा। गैमेट बनाया ऐसा, वो ऐसा, ये हुआ है। अब देखिए यहाँ पर सेल्फिंग कराया है, दोनों प्रोसेस जैसे करते हैं। ये क्या है फुल है, पूरा पूरा स्टार्स भरा हुआ सीड है। ये क्या है, ये और ये सेमी है, और ये क्या है लेस स्टार्ट सीड। ये देखिए फुल है, ये बीच वाला है, और ये लेस है, ठीक है। ये क्या है फुल है, पूरा स्टार्च बना हुआ, ये सेमी है, आधा मतलब थोड़ा कम है, और यहाँ क्या है लेस है, नहीं है। तो यहाँ तो देखिए तो क्या हो गया, यहाँ जो पैटर्न शो हो रहा है ये कैसा है, याद कीजिए कैसा है, इंटरमीडिएट वाला पैटर्न है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर रहा है। तो प्लियोट्रोपिज्म में जो जीन है वो एक से अधिक कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस जीन का पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस अलग अलग है। एक जो है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस पैटर्न को शो करता है, दूसरा क्या है लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है। ये हमारा कहना है। तो ये इनहेरिटेंस ऑफ स्टार्स ग्रेन इस तरह का शो है ना। उधर इनकम्प्लीट में क्या था, एक रेड हुआ था, दो पिंक हुआ था, एक हुआ था ना वाइट, तो वही तो है यहाँ पर। रिजल्ट क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 फुल इंटरमीडिएट लेस, और जीनोटाइपिक रेशियो ये हियर इट सॉ इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न। तो एक जीन दो कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, लेकिन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, दोनों केस में अलग अलग है। एक में तो क्या है लॉ ऑफ डोमिनेंस ही फुलफिल हो रहा है, फिनोटाइपिक रेशियो क्या आया था उसमें 3:1 आ गया, जीनोटाइपिक रेशियो क्या है तो 1:2:1 आया। लेकिन दूसरे केस में क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो भी 1:2:1 और जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:2:1। तो ये किसका होता है, इनकम्प्लीट का होता है, सही है। चलिए मैं आज के लेक्चर को मैं यहाँ वाइंड अप करता हूँ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, दोबारा 2 बार देखिएगा, लेक्चर को कम्प्लीटली देखिए, समझ में आएगी बात। लेक्चर आप लोग देखते नहीं ध्यान से और फ़ोन करके बताते हैं कि सर प्रॉब्लम रहता है, नहीं है प्रॉब्लम। 2 बार 3 बार देखिए, आपके लिए ये चीज़ नया है। तो आज हम लोग क्या पढ़े, पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस का पैटर्न पढ़े, मेंडल के बाद वाला। इसमें क्या पढ़े, 2 चीज़, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और प्लियोट्रोपिज्म के बारे में पढ़े। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहाँ हुआ था 3 एग्जाम्पल पढ़े थे हम, 2 इसमें इम्पोर्टेंट था। एक था 4 ओक्रोक प्लांट, जिसको हम लोग नाम क्या दिए थे, मिराबिलिस जलापा। दूसरा कौन सा प्लांट था, स्नैप ड्रैगन या डॉग फ्लावर बोलते हैं, नाम क्या था उसका, एंटीराइनम मेजस। क्या हुआ था इस केस में,
तो फ्लावर कलर रेड को क्रॉस कराए थे वाइट से। अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस को फुलफिल करता तो ये जो F1 आता कैसा आता, रेड आता। रेड ना आकर के कैसा आ गया, ये आ गया पिंक कलर आ गया। तो दोनों के बीच का कलर है, इंटरमीडिएट कलर है, चितकबरा नहीं है, दोनों का मिक्सिंग हुआ है, लग रहा है ऐसा, लग रहा है ब्लेंड कर दिया है। एक्चुअल में ये ब्लेंड नहीं करता है, ये कैसा इंट्रैक्शन है, इंट्रा एरिडिक इंट्रैक्शन बोले थे, क्या बोले थे इसको, इंट्रा एरिडिक इंट्रैक्शन। और इस केस में फिनोटाइपिक रेशियो क्या आया, 1:2:1 आया। जीनोटाइपिक रेशियो क्या आया, 1:2:1 आया। अगर लॉ ऑफ डोमिनेंसी होता तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आता, 3:1 आता, 3 रेड 1 वाइट आता है ना, क्लियर है। दूसरा क्या पढ़े हम लोग, कोडोमिनेंस का केस में। कोडोमिनेंस केस में क्या बताया कि दोनों कैरेक्टर अपीयर होता है। एक एग्जांपल लिए थे कि एक जो है ब्लैक कलर का या फिर वाइट कलर का या रेड कलर का काव लिए या बुल लिए, उसका काउंटर वाइट कलर लिए, दोनों को क्रॉस कराए। अगर यदि रेड डोमिनेंट है तो इसको होना चाहिए रेड कलर F1 में, वो नहीं हुआ, क्या हुआ, रोयन हुआ था, चितकबरा हुआ था। इसमें क्या था, 50% इसका कंट्रीब्यूशन है, 50% इसका कंट्रीब्यूशन। जब फिर ये F1 को हम लोग सर्फिंग कराए, क्रॉस कराए, तो क्या मिला था हम लोग, याद कीजिए, 1:2:1 कैरेक्टर मिला था। ध्यान रखिएगा, कोडोमिनेंस का प्रॉपर्टी शो होता है ABO ब्लड ग्रुप में भी। ABO ब्लड ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ ब्लड कितना है, ब्लड ग्रुप कितना है, तो A ब्लड ग्रुप है, B है, AB है और O है, 4 तरह का ब्लड ग्रुप होता है। अभी RS फैक्टर को छोड़ दीजिए, तो 4th फिनोटाइप। लेकिन इस 4th फिनोटाइप को कंट्रोल करने वाला जीनोटाइप कितना है, तो टोटल 6 पड़े थे। A ब्लड ग्रुप के लिए 2 जीनोटाइप था, IA एक हुआ, I0 दूसरा हुआ। इसी तरह से B के लिए भी 2 है। AB के लिए कितना है, एक ही है, IB। और O के लिए भी कितना है, एक ही है, I0। क्लियर है। हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग कि कौन सा ब्लड ग्रुप वाला लोग किसको ब्लड दे सकता है, कौन सा किसको नहीं दे सकता है, ये चीज़ हम लोग क्लियर करेंगे। और प्लियोट्रोपिज्म पढ़े, प्लियोट्रोपिज्म में क्या पढ़े, एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर कंट्रोल करता है। नॉर्मली क्या होता है, 1 जीन 1 कैरेक्टर कंट्रोल करता है, लेकिन कहीं कहीं क्या है, एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर कंट्रोल करता है। और ये जो जीन का इनहेरिटेंस पैटर्न है यहाँ पर अलग अलग पैटर्न को शो करता है। अभी देखे थे ना, क्रोमोसोम के ऊपर B जीन था और वो कंट्रोल किया था उधर सीड के शेप को, और दूसरा स्टार्च सिंथेसिस को। जीन सेम है लेकिन 2 कैरेक्टर कंट्रोल करता है। लेकिन ये दोनों केस में जो इनहेरिटेंस का पैटर्न है वो अलग अलग हुआ। जो सीड का शेप वाला पैटर्न था उसमें लॉ ऑफ डोमिनेंसी फुलफिल होता है, लेकिन स्टार्च ग्रेन के सिंथेसिस में क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब प्रोसीजर या इनहेरिटेंस का जो पैटर्न है वो शो होता है। तो लेक्चर को ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगी, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जो है आप, मैं इस पर सवाल डालूँगा, आप जो है टेस्ट दीजिएगा, टेस्ट देना जरूरी है, राइट। चलिए बाय।